क्या सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ बैक चैनल टॉक्स की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है? क्या जगदीप धनखड़ को उनसे गुजारिश की जा रही है कि पुनर्विचार कर लें अपने इस्तीफे को लेकर? ऐसा कुछ है क्या मेघा? नहीं रोमाना, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कवायद की जा रही है। अभी जानकारी भी नहीं है मेरी इस बारे में, लेकिन इस बारे में हमें अगर आप ये सवाल कह रहे हैं कि बैक चैनल टॉक्स अगर शुरू किए गए हैं उनको मनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही खबर होगी। ऐसी कोई बात अभी तक हुई नहीं है, और अगर यही होना होता तो रेजिग्नेशन इस तरीके से कल नहीं होता। जो भी हुआ है कल अचानक हुआ है रोमाना, एक नीजक रिएक्शन की तरफ से हुआ है, और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आप समझिए जिस तरीके की स्थिति थी कल सुबह, वो परिस्थिति में तो कल का इस्तीफा होना शाम में जगदीश धनखड़ का ये नेचुरल कोर्स में नहीं है। कुछ कल दोपहर में ऐसा हुआ है जिसकी जानकारी ऑफ कोर्स मीडिया को शायद कभी भी ना दी जाए, लेकिन कुछ जरूर हुआ है 4 बजे के बाद शाम में संसद में, क्योंकि संसद में जिस तरीके की एक्टिविटी 4 बजे के बाद हम सब ने देखी, जितना क्योस मचा हुआ था, अचानक से कुछ होने लगा था, अचानक से जैसे कहते हैं कि एक्टिविटी इंटेंसिफाई हो गई थी सदन के अंदर, वो तो दिख रहा था। मगर क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, और जगदीप धनखड़ जी खुद 7:30 बजे तक शायद उनको खुद ये बात की खबर नहीं थी कि वो रिजाइन करना चाहते हैं। तो ये जो हेल्थ ग्राउंड्स पे रेजिग्नेशन की बात हो रही है, ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है कि अचानक से आपने डिसाइड कर लिया शाम के 7:30 बजे और 9 बजे तक आपका इस्तीफा हो खराब चुका स्वास्थ्य था, वाला आपने जो लेटर लिख दिया इस्तीफे था। वाला कनेक्शन है वो जुड़ ही नहीं पा रहा है, इसी को लेकर सवाल है। जल्दी से बस चलते चलते विजय जी, कल के पूरे दिन का दूसरा बड़ा ऑब्जर्वेशन जिसकी वजह से सवाल खड़े हैं इस इस्तीफे पर। रोमाना जी मैं बताऊं, पहले तो मेघा जी जो है ना सत्ता के गलियारे में सबसे क्लोज जर्नलिस्ट में से, तो उनकी बात को आपको मानना चाहिए कि ये कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। लेकिन कल एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने सरकार को सबसे ज़्यादा एम्ब्रेस किया। वो था जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट के नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 63 सांसदों ने दस्तखत करके मोशन दिया और उपराष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकार कर लिया, जबकि लोकसभा में सरकार की तरफ से जो मोशन आ रहा था, मतलब बीजेपी की तरफ से, उसे सरकार ना कहे, उसमें विपक्षी सांसदों के दस्तखत भी करवाए गए थे। इसमें कोई सत्ता पक्ष के सांसद का दस्तखत नहीं था, और सरकार के लिए ये एम्बेरसमेंट था कि सरकार का कोई वहाँ पर नहीं है, और राज्यसभा के सभापति ने उस मोशन को स्वीकार कर लिया। वो चाहते तो उसको रोक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नंबर इनके पास पूरे हैं, 63 साइन है, 50 चाहिए होते हैं, और उन्होंने वो जिसमें सत्ता पक्ष का एक भी सांसद का मोशन पे साइन नहीं है वो कर लिया। वो सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट था। और उसी के बाद ये जो 4:30 बजे की बैठक है, जिसमें किरण रिजिजू जी को मत बोलिए संसदीय कार्य मंत्री और सदन के नेता दोनों मौजूद नहीं है। और फिर जब अचानक अनशेड्यूल्ड मीटिंग धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के साथ की, इस्तीफा दिया, उसके बाद रात भर थी, राष्ट्रपति ने इस्तीफा को लेकर प्रधानमंत्री से बात की होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री से बात नहीं की जाए।